हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान औलाद के लिए तड़पता है कि मुझे औलाद मिले। बाज़ औक़ात औलाद जो है वो इंसान के मुक़द्दर में होती है और बाज़ औक़ात नहीं होती। अब ये गैब का इल्म तो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन इंसान अपनी दुआ अल्लाह के सामने बार बार करता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने 90 साल की उम्र में अल्लाह से मांगा और औलाद की दुआ की बेमौसमी फल देखकर, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह के सामने किस तरह दुआ की कि बेटा अता फरमा, औलाद अता फरमा। और 90 साल की उम्र इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी थी और आपकी ज़ौजा भांज थी। क़ालत या वैलता अअलिदु व अना अजूज़ु व हाज़ा बअली शैख़ा। ये अल्फाज कुरानिया हैं कि हज़रत सारा फरमाने लगी कि ए फरिश्तों, तुम मुझे बशारत दे रहे हो औलाद की। अअलिदु व अना अजूज़, मैं कैसे बच्चा पैदा कर सकती हूँ, मैं तो भांज हूँ। व हाज़ा, और मेरे जो ये शेख हैं, खामन है, ये बाली शैखा, ये तो जो है ज़ईफ़ हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, उम्र के आखिरी हिस्से को पहुंच चुके हैं। तो उन्होंने फरमाया अताअजबीना मिन अम्रिल्लाहि व रहम, कि आप ताज्जुब करती हैं अल्लाह के फैसले और अल्लाह की रहमत पर। यह अल्लाह की अता है, अल्लाह जिसको चाहे अता करे। बाज़ लोग कहते हैं जी भांज हैं, डॉक्टर्स ने कहा कि मेरे पास आते हैं मर्द औरतें, तो मैं अक्सर वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने इल्म के मुताबिक बता देता हूँ कि आपको मेडिकली प्रॉब्लम है या नहीं है। फिर हमारा वो ख़ास अमल है तावीज़ात का, पिलाने का। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ख़ानदानों को अल्लाह ने औलाद से नवाजा। लेकिन बाज़ ऐसे होते हैं जिनको डॉक्टर्स कह देते हैं कि आपके हो ही नहीं सकते, भांज हैं आप। अब वो नाउमीद हो जाते हैं और नाउमीदी की खाई में चले जाते हैं। ऐसे एक हमारी खातून थी, फैमिली आई मेरे पास, कहा जी डॉक्टर ने भांज कह दिया। मैंने कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा को भी दुनिया ने भांज कह दिया था, लेकिन जब अल्लाह की रहमत उन पे उतरी तो किस तरह अल्लाह ने उनको साहिब औलाद किया। तो अल्लाह देने वाला है, उसके दर के साथ ताल्लुक इंसान को मजबूत रखना चाहिए। ये नहीं कि बस जो डॉक्टर ने कह दिया अब तो हो ही नहीं सकती। अल्लाह देने पे आए तो बड़े बड़े ऐसे लोगों को अल्लाह ने औलाद अता फरमा दी जिनको डॉक्टर्स ने बिल्कुल कह दिया था कि नहीं हो सकती। चूंकि हमारे पास लोग आते हैं, एक जिन्नात की किस्म है जो इंसान के जिस्म के साथ चिपक जाती है बाथरूम से ज्यादातर। जब आप वॉशरूम में दुआ नहीं पढ़ते तो मर्द और औरत के साथ वो जिन्नात की किस्म चिपक जाती है। जिन्नात की बड़ी अक़साम है। अगर आप किताबुल जान देखें या अकामुल मरजान देखें, इस तरह बड़े बड़े और किताबें हैं इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह की भी, तो आपको पता चलेगा कि जिन्नात की एक किस्म है जो इंसान के जिस्म के साथ चिपक जाती है और वो औलाद पैदा होने में रुकावट बन जाती है। चूंकि मेडिकल साइंस तो इसको नहीं मानती, वो तो आपके टेस्टों पे रहेंगे और वही फैसला करेंगे। कितने लोग आए, जब वो असरात ख़त्म हुए, वो जिन्नाती चीज़ हट गई, कुछ वज़ाइफ दिए, वो तवीज़ात पलाए, अल्हम्दुलिल्लाह उनको अल्लाह ने साहिब औलाद कर दिया। इसमें कुरानी आयात की तासीर है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या हमारे सामने नमूना है। तो इसलिए औलाद के लिए निहायत मुजर्रब अमल है कि आप मियाँ बीवी दोनों किसी भी नमाज के बाद यकसू बैठ जाएं। बेशक मुख्तलिफ औकात में पढ़ ले, बीवी सुबह पढ़ ले, खामद शाम पढ़ ले, जैसे सहूलत है, वक्त की कायद नहीं है। लेकिन इसको पढ़ें कम अज कम जो है 2 महीने, और कभी रह भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें कि इसको कज़ा ना करें। आपने अगर इसको 2 महीने तरतीब से किया, इंशाअल्लाह आपको अल्लाह साहिब औलाद बना देगा। आप कुरान हकीम सूरह अंबिया की ये आयत, रब्बी ला तज़रनी फर्दम व अंत खैरुल वारिसीन,
اب اس آیت کریمہ کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور پانی پہ دم کر کے پینا ہے اور دعا کرنی ہے۔ اے اللہ، دعا یوں کرنی ہے، بعد میں درود ابراہیمی اول آخر دعا میں پڑھنا ہے۔ اے اللہ، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم کو صاحب اولاد کیا، بھانج تھی ان کی زوجہ، بوڑھے ہو چکے تھے ابراہیم علیہ السلام، جس طرح تو نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بے موسمی پھلوں کو دیکھ کر دعا کرنے پر مجبور کیا اور ان کو اس عمر میں اولاد عطا فرمائی، تو قادر ہے ہمیں بھی اپنے حضور سے، اپنی جناب سے صاحب اولاد بنا دے۔ بس اللہ کے سامنے دعا کریں، روئیں، استغفار پڑھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو صاحب اولاد بنا دے گا اور آپ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالی اولاد صالحہ پیدا کرے گا۔ میں نے ایک دوست ہمارے امریکہ میں ہوتے ہیں، بڑے پریشان تھے کہ اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی۔ میں نے ان کو وہ تعویذ بھی دیے بھیجے اور ساتھ وظیفہ بھی یہ بتایا ان کو۔ اب ان کی میرا خیال ہے 6-7 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا یا اس سے بھی زیادہ، اولاد نہیں تھی، پریشان کہ کیسے ہوگا، بس وہ نا امیدی سی تھی ان پر۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں نے رابطے میں رہے اور اعمال کرتے رہے، اللہ نے جوڑواں بیٹے عطا فرمائے۔ مجھے واٹس ایپ کیا کہ اللہ نے میری جھول بھر دی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو دینے والا ہے، ہم مانگنے کا سلیقہ تو سیکھیں اور پھر رہنمائی کرنے والے کی رہنمائی پر، پھر اجازت پر ان چیزوں کا دار و مدار ہوتا ہے۔ تو آپ یہ اعمال کریں، اللہ آپ کی جھول بھرے گا، وہ دینے والا ہے، وہ داتا ہے اور سب کو دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے در سے جوڑے اور سب بے اولادوں کو صاحب اولاد بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔